हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पर, और जो कि यह हम इस क्लास में संपूर्ण जानकारी आपके पास लेके आ चुके हैं। कब क्या होगा और कुल आवेदन की संख्या कितनी है, इसके बाद कुल उपस्थिति कितनी रही है, फिजिकल के लिए कितने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे और कौन सी सेक्टर को कौन सा फ़ायदा होगा, और इसके अलावा आखिरी में हम लोग कट ऑफ पर भी बात करने वाले हैं। तो बने रहिए इस क्लास में अंत तक। आपका इस क्लास को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन सभी को आता है कि भाई कुल पद कितने हैं। तो उनकी संख्या थी 60,244 और कुल आवेदन कितने आए थे तो 48,17,315 थे, और जो कि बोर्ड के डाटा के अनुसार हैं। अच्छा, कुल उपस्थिति की बात कर लेते हैं। तो जो कुल उपस्थिति थी दोस्तों वह थी 70%, जिसका निकालेंगे हम लोग तो 33,72,121, और जो कि एक सीट पर 55 आवेदन है, मतलब एक सीट है तो 55 स्टूडेंट बैठे हैं इस उपस्थिति के अनुसार। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। दौड़ के लिए लगभग 3 या 4 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे, इसका याद रखना, 3 या 4 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे। और यह डाटा किसके अनुसार है भाई? लगभग, क्योंकि बोर्ड नहीं चाहेगा कि दोबारा से कोई मेरिट लगाई जाए या भर्ती और लंबित की जाए। लगभग इसमें बुलाएंगे 2,50,000 के आसपास, और यदि 3 गुना बुलाते हैं तो फिर भाई वही डाटा आ जाएगा 1,80,000। तो ये डाटा तो अपना है, लेकिन भाई लगभग में बता दिया है कि 3 या 4 गुने, उसके हिसाब से अपना निकाल लेना। अच्छा, आगे बात करते हैं। लगभग 90,000 से 1,00,000 के बीच ऐसे स्टूडेंट हैं जो बच्चों ने गलत OMR भरी होगी। भाई इतना डाटा आ रहा है कि लगभग 90,000 से 1,00,000 के बीच बच्चों ने गलत OMR भरी होगी, जिसमें नाम या बुकलेट नंबर या कुछ भी गलत हो सकता है। अब इस प्रकार से अगर गलती हुई होंगी तो भाई ये डाटा भी मतलब ऐसा होता ही है कि भाई 48 लाख में से इतना डाटा आना एक कॉमन बात है। कॉपियों की चेकिंग कंप्यूटर द्वारा होती है, तो यह कह पाना मुश्किल है कि कॉपी चेक होगी भी या नहीं, रिजल्ट आएगा या नहीं उनका। तो यह भी आपका कंफर्म हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 10 शिफ्टों में कौन सी शिफ्ट सबसे आसान थी या कोई सी शिफ्ट सबसे मुश्किल थी। मतलब जो 10 पेपर शिफ्ट हुई हैं, इनमें कौन सी शिफ्ट सबसे आसान है या फिर इनमें कौन सी शिफ्ट सबसे मुश्किल है। तो भाई मैंने आंसर जो बताया है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी शिफ्ट आसान या मुश्किल नहीं थी। बोर्ड ने सभी पेपर एक समान डिजाइन किए थे। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या पहले दिन वालों को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या नहीं। तो बताया है कि हाँ, पहले दिन वालों को और दिन के एग्ज़ाम की अपेक्षा फ़ायदा होगा। मतलब फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, जिसका पेपर पहले दिन था, मतलब नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या नॉर्मलाइजेशन में 20, 30 या 40 नंबर मिलेंगे। तो सीधा सीधा मना कर दिया है कि नहीं, पेपर मेंटेन रहा है अंत तक। ठीक है दोस्तों, इतने नंबर तक नहीं बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं, अब तक बच्चों के पोल और एनालिसिस के बाद 10 शिफ्टों का एवरेज प्रश्न कितना रहा है। तो वो रहा है 95 से 100 क्वेश्चन तक एवरेज है दोस्तों ये। क्योंकि हो सकता है दोस्तों किसी के क्वेश्चन 90 सही हों और किसी के क्वेश्चन 110 सही हों। तो जब इनका हम एवरेज निकालेंगे तो ये कितने पे आएगा दोस्तों? 200/2, यानी यह एवरेज कितना मिला इनका अपन को? 100। इस प्रकार से एवरेज निकाला जाता है, और किसी के नंबर ज़्यादा होते हैं, किसी के नंबर कम होते हैं। तो जो भी आंकड़ा लगता है वो हमेशा के लिए एवरेज पर ही निकलता है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। उत्तर कुंजी आने के बाद सभी के 3 से 4 क्वेश्चन कम हुए हैं, या ऐसा आपके साथ भी हुआ है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी दी हुई हैं जैसे नोट में। और मैं एक बात और बता दूं कि यूपीपी का री एग्ज़ाम का लेवल अनएक्सपेक्टेड था, और आंसर की आने के बाद स्कोर भी अनएक्सपेक्टेड है।
तो देखिए दोस्तों, उस टाइम भी है और इस टाइम भी है, तो आपका रिजल्ट भी अनएक्सपेक्टेड ही होगा। अब देखना ये होगा कि इस बार क्या होता है। अनएक्सपेक्टेड तो हर जगह लिखा हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारी तरफ से एक सेफ स्कोर की, यानी फिजिकल की पेट के लिए। तो दोस्तों जो पुरुष हैं उनके लिए फिजिकल क्या रहने वाला है। तो जो यूआर के बच्चे हैं, यदि आपके 90 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग अपनी रनिंग की तैयारी कर लीजिएगा। ओबीसी के हैं 85 से 87 क्वेश्चन, और ईडब्ल्यूएस के 84 से 87 क्वेश्चन, और एससी के 78 से 80 क्वेश्चन, और एसटी के 75 से 78 क्वेश्चन। दोस्तों यदि मतलब हाँ, आगे एक और दी हुई है कि भाई जैसे कोई लड़की है या फिर वो महिला है, तो इस कट ऑफ से 5-6 प्रश्न कम कर लीजिएगा, आपको आपके क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अच्छा, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। ये तो शुरुआती कट ऑफ हो गई दोस्तों। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। तो मेल के लिए जो यूआर है 96 से 100 क्वेश्चन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी के लिए 94 से 98 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस के लिए 92 से 96 क्वेश्चन, और एससी के लिए 84 से 88 क्वेश्चन, और एसटी के लिए 82 प्लस क्वेश्चन। यदि एसटी में सही बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल जो है आप लोग इससे 5 क्वेश्चन कम कर लीजिएगा, आपके फाइनल कट ऑफ भी आपके पास मौजूद हो जाएगी। दोस्तों यह हमारे पास कुछ जानकारी आई थी जो कि हमने आप लोगों को यह जानकारी बता दी। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप लोग यह इस पूरी क्लास किस प्रकार से आपको लगी है, क्या मैंने जो जानकारी बताई है आपके अकॉर्डिंग यह जानकारी कैसी है, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।